नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप 5 मैथ एमसीक्यू पार्ट आज आपका 10 है, जो आपके सभी राज्यों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा है आपका, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को हम 20% बढ़ा दें तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, आपको मैं इसको करने का नया मेथड बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, v इक्वल टू आपका आयतन पता होना चाहिए। आपका शंकु क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए इसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या बढ़ रही है, आपके सेम बढ़ रही है, यानी कि हमने क्या मान लिया, r बराबर एच होगा आपका। ठीक है, मान लेते हैं अपना मन मन में कि त्रिज्या उसकी हाइट के इक्वल ही होगी। ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 पाई आपका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर की पावर क्यूब 3 हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ये हो गया आपका, क्योंकि हमने आर इक्वल टू एच मान लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इनने कहा है कि इसकी 20% हम ऊंचाई और त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए कितनी वृद्धि कर रहे हैं, एन इक्वल टू आपका हमने मान लिया कि 100 थी या एक है, एक मान लिया हमने। ठीक है, 100% एक मान लिया। अब 20% क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो 1.2 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें प्रतिशत चेंज कैसे निकालेंगे हम, यानी कि वॉल्यूम में वृद्धि आपका देखिए v प्रतिशत होगा आपका n, जितना आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसका क्यूब होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से निकल के आया था r क्यूब, जब हमने h बराबर n r बराबर h रखा है तो हमने उसे n मान लिया। हम यहाँ n क्यूब इस फॉर्मूला से ले लेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आपका। ठीक है, अब n तो आपको पता चल गया, 1.2 लिया हमने। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, 1.2 का क्यूब, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 3 बार हो जाएगी 1.2 -1 आपका इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ हम आपका साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 12 और 12 की करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1.44 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई हम यहाँ 1.2 की कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा आपका, 12 चौको 48, 48 का 8, हासिल लगा 4। ठीक है, 12 चौको 48, 48 और ये आपका 52 हो जाएगा, 52 का 2 हासिल लगा आपका 5, 12 1 का 12 और ये हो जाएगा आपका 17। और कितने बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 अंक बाद। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, देखिए सॉल्व करके आ जाएगा आपका, बहुत ही इजी मेथड है ये। ठीक है, 1.728 माइनस के 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका, 100। ठीक है, अब एक गया, कितना बचा आपका, 72.72 इंटू 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 72.8। तो लगभग हम क्या कहेंगे इसे, 72.8 को हम क्या कह सकते हैं, 73% क्या होगा आपका, इसके क्षेत्रफल में शंकु के वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये मेथड आपको पसंद आया होगा। तो ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, अगर पुराने मेथड से करोगे तो आपको कम से कम 5 या 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, ये आपका एकदम यूनिक मेथड है, शायद ही आपने कभी देखा हो। ठीक है, तो इसी मेथड से करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है आपका, एक शंकु तथा बेलन के आधारीय तथा वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। यदि बेलन की ऊंचाई h यानी कि कितना दिया आपको, 2 मीटर दिया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l कहते हैं हम जिसे, ठीक है, वो बतानी है। ठीक है, तो अब शंकु के आधार का वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका, देखिए पाई आर एल होता है। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपके बेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर है। ठीक है, तो बेलन का होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, आर क्यों सेम लिखा है मैंने आपका, देखिए आर इसलिए सेम है क्योंकि उनके आधार क्या है, सेम है दोनों के, तो इसलिए आर से आर कट जाएगा जब इक्वल में रखा है। ठीक है, और पाई से पाई कट हो जाएगा आपका, तो तिर्यक ऊंचाई एल कितनी आ जाएगी आपकी, 2h आ जाएगी। ठीक है, अब h की वैल्यू भी पता है हमें कितनी दी है इसमें, h यानी कि बेलन की ऊंचाई की दी है आपकी 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, h 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई निकल के आपकी, 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। अब सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। देखिए चित्र में वृत्त का कोण ओ दिया है हमें, ठीक है। ठीक है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा क्या दिया आपकी, टीपीटी ये दी हुई है, ओके। पी बिंदु से जीवा ये पी क्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो केंद्र पर आपके कोण क्या बना रही है, पी ओ क्यू, ठीक है, ये बना रही है, ठीक है। पी ओ क्यू ये वाला एंगल यानी कि अंतरित करती है। तो कोण आपका क्या दिया है, आपका ये वाला दिया है आपका एक्स, ठीक है। कोण क्यू पी टी एक्स दिया हो तो कोण क्या बताना आपको, यही वाला बताना जो केंद्र पर बनना है, पी ओ क्यू, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले एंगल आपको दिख रहा होगा टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू ये वाला। तो एंगल आपका क्या, टी पी क्यू किसके इक्वल होगा आपका, देखिए एंगल इस वाले के, पी एस क्यू, एंगल किसके, पी एस क्यू। अब ये क्यों इक्वल हुए हैं, देखिए क्योंकि एकांतर वृत्तखंड कोण है, ठीक है। यहाँ पता होना चाहिए आपको क्या है ये, एकांतर वृत्तखंड कोण है, ठीक है। वृत्तखंड क्या है आपके, कोण है, एंगल है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब हमारा क्या, पी एस क्यू निकल गया। पी एस क्यू कितना आ गया आपका, पी एस क्यू, ठीक है। पी एस क्यू कितना आया, एंगल आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक्स ही तो होंगे आपके, इक्वल है तो। अब देखिए एक संबंध देखिए, इस वाले एंगल में, केंद्र वाले में और आपके परिधि वाले में क्या होता है आपका, देखिए जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा हो जाएगा। मैंने यही तो बताया था अभी आपको। तो अब हम अगर एंगल आपका देखिए पी ओ क्यू लिखते हैं तो क्या होगा, ये एंगल जो आपका सर्कमफेरेंस पे है, देखिए पी एस क्यू इंटू 2 यानी कि दुगना हो जाएगा, ठीक है। अब पी एस क्यू हमें पता है कितना है आपका, एक्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी ओ क्यू 2x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब देखिए ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर एकदम करेक्ट, 2x आ रहा है, ठीक है। तो एंगल आपका पी ओ क्यू क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, ठीक है। यही पूछा था आपका पी ओ क्यू, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब आपके पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर से में से लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए वृत्त का केंद्र हो दिया है, ठीक है। चलिए चित्र में आपका स्पर्श रेखा दी है आपकी, देखिए ए पी इधर वाली ये वाली और बी पी ये वाली, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और पी पर काट रही हैं, ठीक है। बिंदु पी पर यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, कट कर रही हैं, ठीक है। तो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हमें त्रिभुज इस वाले में तो देखना है, इस वाले में यानी कि त्रिभुज कौन से में देखना है आपको, पी ओ ए में, ठीक है। पी ओ ए में देखेंगे हम, तीनों कोणों का योग क्या होगा आपका, 80 होगा। एक कोण हमें क्या दिया हुआ है, x डिग्री, ठीक है, प्लस दूसरा क्या दिया आपका 30 डिग्री, ठीक है, प्लस तीसरा कोण क्या होगा। अब देखिए ये वाला एंगल, मैं 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ। अब जो ये वाला एंगल है देखिए ए वाला, यानी कि पी ए ओ वाला, अब ये कितना एंगल होगा। अब देखिए ये कोई स्पर्शी है ना पी ए, इस पे क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर आ रही है रेडियस, तो ये आपका 90 होगा ना इस हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा आपका 90। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन्हें जोड़ लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x प्लस आपका हम क्या लिख सकते हैं 120, ठीक है, इक्वल टू आपका 180 डिग्री। अब x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, देखिए 180 में से आपका माइनस के 120 होगा तो आपका क्या आ जाएगा निकल के, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू पता चल गई होगी आपको कितनी है, 60 डिग्री है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है जी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पिछले ही क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस पेपर में से लिया गया है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया हमें, ठीक है, और उसके शीर्षों के निर्देशांक भी दे दिए, वाह भाई वाह, ठीक है। तब x का मान बताना है आपको, यानी कि इस क्षेत्रफल के इक्वल रखना है आपको
ये वाला जो बिंदु दिए इनका क्षेत्रफल जो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसके इक्वल रख देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, याद होगा शायद, मेरे को तो याद है नहीं। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखिए यहाँ बिंदु लिख लेता हूँ जो जो दिए हैं, 0 0 आपका, फिर लिख लेता हूँ आपका x माइनस बी। ठीक है, फिर आपका क्या दिया है, c और d, c और d। ठीक है, c और d मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक, फिर मैं लिख लेता हूँ आपका, यही रिपीट कर लेता हूँ 0 0। ठीक है, 0 0 रिपीट कर लिए मैंने आपका, यही आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, निर्देशांक। अब क्या करना है, एक तरफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इनकी। ठीक है, फिर बीच में क्या, माइनस, फिर आपका उस तरफ से मल्टीप्लाई करनी है इस तरफ। ठीक है, तो अब देखिए लिखते हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आता है, हाफ तो आता ही है आपका। अब मल्टीप्लाई करिए, 0 की माइनस बी में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब x की d में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए d की 0 में करेंगे, सॉरी c की 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो गई। अब माइनस लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अब इस तरफ से करेंगे 0 की x में तो 0 आएगा। ठीक है, अब माइनस बी की सी में करेंगे तो माइनस के बी सी आएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका, बी सी। ठीक है, बी सी, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, बी और सी। ठीक है, बी सी हो जाएगा। अब डी की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा आपका, ये भी आपका 0 आ जाएगा, माइनस के 0। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो अब देखिए क्या निकल के आया आपका, ये त्रिभुज की वैल्यू क्षेत्रफल की क्या निकल के आई है आपके, देखिए ये निकल के आया आपका एक्स डी प्लस के आपका बी सी। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब ये जो आपका क्षेत्रफल निकल के आया है, हम इस वाले क्षेत्रफल के इक्वल रख देंगे क्योंकि इनने, ठीक है, इक्वल ही होगा, तो हम रख लेते हैं आपका, देखिए यहाँ पे हाफ ए डी। ठीक है, इस वाले को ऊपर वाले को उतार लेते हैं, हाफ ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ब्रैकेट आपका बंद हो गया, ये आपका क्या है, ए डी। ठीक है, अब दूसरे वाला क्या है, इक्वल, ये वाला भी इसके इक्वल रख देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका, हाफ एक्स टी प्लस आपका बी सी। ठीक है, अब हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, चलो। अब क्या बचा हमारा, बच गया ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा आपका, एक्स डी प्लस बी सी। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं तो इधर जाके एक माइनस का होगा तो ये भी आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, एक्स डी बचा है तो एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, देखिए ये एक्स डी है, इसे हम इधर ले जाएंगे इसके साथ ए डी को। ठीक है, एक्स डी माइनस के क्या हो जाएगा आपका, ए डी। ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपका डी कॉमन आ गया तो क्या बच गया, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ये जो डी कॉमन आया वो तो बटे में जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आया आपका, a आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखिए कहीं a दिया है, बिल्कुल दिया है जी। a कौन सा दिया है आपका, ऑप्शन बी दिया है। तो आई होप आपका अच्छे से क्लियर होगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।